एक गीत की पंक्तियाँ याद आती है। उस गीत के प्रत्येक शब्द अमृत के समान है, जिंदगी में धारण करने योग्य है। वो गीत मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। उसी गीत की दो पंक्तियाँ हैं। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि तुम पहले तोलो, फिर मुँह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। मैंने एक बार एक अधिकारी को देखा, वो किसी मर्ग में आया हुआ था, बैठक में आया हुआ था। तो बीच में ही फ़ोन आ गया, फ़ोन उठा लिया, पता नहीं क्या बात चली, कोई ऐसी हंसी की बात आ गई तो वो हंसने लगा, दांत निकालने लगा। बड़ा अजीब सा लगता है, किसी की मौत में ऐसे बैठे हों और दांत निकाल रहे हों, क्या मैनर्स है ये। वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे थे तो वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो अधिकारी था तो नहीं बोले कुछ, पर ये मैनर्स नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा पढ़ियो है, गुणियों को नहीं। मतलब पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता जीवन में। ये किताबी जो शिक्षा है वो इस शिक्षा नहीं है। अगर किताबी शिक्षा होती तो फिर एक शब्द क्यों प्रयोग में लेते हैं, सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसलिए मैं केवल किताबी बातों को ज्ञान नहीं मानता, व्यवहारिक बातें भी सीखने योग्य होती है। कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में क्या बोलना है, बड़ों के सामने किस स्थान पर, कैसे माहौल में क्या बोलना है, थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए। बोलो यदि तुम पहले तोलो, फिर मुँह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बहुत शानदार बोल है उस गीत के, अक्सर सुनता हूँ। मैं तो कहता हूँ प्रार्थना में लगना चाहिए वो गीत। चलो बात बोली की आ गई है तो मैं थोड़ा सा एक संस्कृत का श्लोक है उसको बच्चों को समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे में मैनर्स के, आचरण के कुछ गुण विकसित करना भी अध्यापक का कर्तव्य होता है। ये आज सारे बच्चे मतलब भारत का भविष्य, यानी आने वाला भारत, आने वाला जो भारत है वो सारा का सारा भारत आज एक टीचर के सामने बैठा है। मैंने पहले कह दिया, 2-4-5% को छोड़ दो जो गरीबी के कारण किसी होटल में कप धोते हैं, सर्विस करते हैं या मजदूरी करते हैं, कुछ को छोड़ दो। बाकी सारा भारत जो भविष्य का भारत है वो आज टीचर के सामने है। और अध्यापक अगर चाहे तो नए भारत का निर्माण कर सकता है। मैं केवल किताबी बातों को महत्व नहीं देता। ये एक पड़ाव है, ये एक सीढ़ियाँ हैं, ये भी ज्ञान होना चाहिए और बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो आज बोली पर बात चल पड़ी तो थोड़ा सा मैं संस्कृत का एक श्लोक बच्चों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलो। यानी सत्य भी बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। दो बात याद रखना, सत्य और प्रिय दोनों बोलो। लेकिन न ब्रूयात्, मत बोलो सत्यम अप्रियम। सत्य तो है लेकिन अप्रिय है। कैसे? कोई लंगड़ा आदमी है, उसको ओ लंगड़िया, बहुत ही गंदी भाषा है ये। सत्य है, आप सत्य बोल गए कि वो लंगड़ा है, सत्य है, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो ना जो अप्रिय हो। उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। किसी लंगड़े आदमी को, किसी काने आदमी को, किसी अंधे आदमी को आप उसको ओ काना ऐसे बोलोगे, ये कोई सभ्यता है? ये कोई मैनर्स है? तो सत्य भले ही हो, फिर यूँ नहीं कहना चाहिए कि सत्य तो बोलना चाहिए, सत्य बोल रहा हूँ ना। अरे सत्य ही पर्याप्त नहीं है, सत्य भी हो और प्रिय भी हो, वो बोलो। अब आओ, प्रिय चाहे नानृत्यम, प्रिय हो लेकिन सत्य न हो। प्रिय तो हो
अब बात उसने पलट दी, भी प्रिय हो लेकिन सत्य न हो वो भी मत बोलो। जैसे कोई मुझे कहे तुम तो बहुत बड़े हिंदी के विद्वान और ये वो, गलत बात है। मैं कोई विद्वान नहीं, बहुत मेरे से बड़े बड़े हिंदी के ज्ञाता हैं और मैं तो अपने छोटे दोस्तों को भी, छोटे उम्र में हैं उनसे भी हिंदी की कोई टॉपिक है उस पर चर्चाएं करते हैं। मैंने तो एक ग्रुप बना रखा है हिंदी परिचर्चा, तो उसमें हम सारे साथी छोटी बड़ी उम्र के मतलब नहीं है, हम उस पर चर्चा करते हैं। एक छोटा सा शब्द भी आ जाता है तो उस पर चर्चा करते हैं और कोई बुराई नहीं है। अगर उम्र में छोटा है लेकिन वो उसको वो चैप्टर पढ़ा हुआ है या वो ध्यान है तो उससे पूछ लेने में कोई शर्म नहीं है ना, कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। तो हम तो चर्चाएं करते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को यूं ही बढ़ाते रहे कि वाह जी आपकी तो क्या बात है, आप तो ये हो और आपकी कोई बराबरी नहीं है ना, तो आप प्रिय बोल रहे हो, अब उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बड़ाई हो रही है, अच्छा लग रहा है, प्रिय बोल रहे हो, लेकिन वो झूठ है। तो प्रिय हो और झूठा हो वो भी नहीं बोलना चाहिए। तो वही बोलो जो सत्य हो और मीठा हो। यही क्या है, ऐसे धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। लोग धर्म को संप्रदायों से जोड़ते हैं और वहाँ इसका आइडिया लगाते हैं। नहीं, हमारा सनातन धर्म बहुत बहुत उत्तम है। हिंदी फिल्मी गाने के भी कुछ शब्द यहाँ जुड़ जाते हैं। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। मीठे दो बोल कहो। बच्चों को कैसे बोलना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए, किस माहौल में कैसे बोलना चाहिए, 10 आदमियों के बीच में कैसे बोलना चाहिए, छोटों के साथ बड़ों के साथ अच्छे मैनर्स सीखने चाहिए। चलो आज मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ आगे, जहाँ से बात मैंने पिछले वीडियो में छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहा हूँ। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द छांटिए। लिए, 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 इनमें से कौन सा गलत है? कई बार ऑप्शन में एक कम कर देते लिखता है इनमें से कोई नहीं, तो कई बार ऑप्शन भी हमें भ्रमित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात मैंने शुरू की थी कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर ये आएगा, इनका प्रयोग कहाँ होता है इस पर चर्चा करेंगे। ए का प्रयोग अविकारी शब्द के साथ और इसका प्रयोग होता है अविकारी को छोड़कर क्रियात्मक रूप में, क्रियात्मक रूप में जो शब्द है उसके साथ आता है कि अविकारी में ये आता है और क्रिया रूप में ये आता है। तो इतना बता देना पर्याप्त नहीं है। अविकारी शब्द आ गया तो पहले अविकारी शब्द को क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सीखते हैं और सीखते समय जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द ही नहीं आते तो हम सीख नहीं पाते, बच्चे रटते हैं। तो रटना नहीं है। पहले विकारी और अविकारी को बताता हूँ। विकारी शब्द भी होते हैं जिनमें लिंग वचन परिवर्तन करने से विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है वो तो विकारी है, और लिंग वचन बदलने से जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता वो अविकारी है। अध्यापक लोग ये बताते हैं और यहाँ बच्चा रटना शुरू कर देता है क्योंकि वो समझ नहीं रहा विकार उत्पन्न कैसे हो रहा है, क्या होता है विकार उत्पन्न होना, तो फिर वो रटेगा। अब एक बात सुनो, जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं और समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा में कोई शब्द आ गया तो वो उस शब्द को रट रहा है, उस शब्द को रट रहा है, मतलब वो शब्द ही नहीं वो टॉपिक भी रट रहा है, वो भी उसके समझ में नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कि वो समझ रहा है लेकिन नहीं। जिन शब्दों को हम समझा रहे हैं उन्हीं शब्दों में से कोई शब्द है जिसको बच्चा रटेगा, जानता नहीं है तो नहीं जानता, इसका मतलब ये हुआ कि वो टॉपिक भी नहीं जान रहा, वो रट रहा है उसको। तो जो शब्द समझाते समय हम प्रयोग में लेते हैं उन शब्दों को भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे ना तो वो विषय बच्चा ग्रहण करता जाता है।
तो विकार उत्पन्न होने को मैं सरल शब्दों में बताता हूं, परिवर्तन होना, बदलाव आना, परिवर्तन होना या बदलाव आना, बदलाव। विकार को सामान्य भाषा में बोलते हैं बिगाड़। बिगाड़ तद्भव शब्द है और विकार तत्सम शब्द है। बिगड़ना, बिगड़ना का मतलब वो सेम टू सेम नहीं रहता, जैसा का वैसा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है वो, है ना, तो उसको बोलते हैं विकार उत्पन्न होना। अब मैं उदाहरण से इसी शब्द को दोबारा समझाऊंगा। आप एक बार इन वाक्यों को देखिए। राम हर रोज स्कूल जाता है, सीता हर रोज स्कूल जाती है। यहां मैंने क्या किया, जाता है की जगह जाती है आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहां मैंने पुल्लिंग शब्द की जगह स्त्रीलिंग शब्द रख दिया। क्या बदला था मैंने? यहां लिंग बदल दिया था, कर्ता का लिंग बदल दिया। तो इसका फर्क कहां पड़ा? यहां आकर। पुल्लिंग है तो जाता, स्त्रीलिंग करते ही, लिंग बदलते ही जाति हो गया। दोबारा देखो, लड़का हर रोज स्कूल जाता है। इस बार देखो, लड़के हर रोज स्कूल जाते हैं, तो जाता है की जगह जाते हैं हो गया, जाते हैं। तो क्या किया था इस बार मैंने? इस बार मैंने यहां वचन बदल दिया था, वचन। ये एक वचन था तो ये भी एक वचन में जाता है। ये मैंने बहुवचन कर दिया, लड़का की जगह लड़के, बहुवचन ज्यादा, बहुवचन करते ही यहां जाते हो गया। तो ये जाता, जाती, जाते, अब लड़की स्त्रीलिंग शब्द वापस ले आया तो वह जाती हो गया। तो ये जाता, जाती, जाते क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कभी तो लिंग बदल रहा हूं, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग, कभी मैं वचन बदल रहा हूं, एक वचन की जगह बहुवचन। तो लिंग बदलते हैं, वचन बदलते हैं, तो कुछ शब्द बदल जाते हैं। तो लिंग बदलने से, वचन बदलने से जो शब्द बदल जाते हैं वो तो होते हैं विकारी। बदल गए मतलब उनमें परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, बिगड़ गए, वो है वैसे के वैसे नहीं रहे, बदलाव आ गया, तो वो विकारी है। और आप लिंग बदल दो, वचन बदल दो, और उन शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बदलेंगे, जैसे के तैसे रहेंगे, तो विकार उत्पन्न नहीं होगा, मतलब वो अविकारी है। अब यहां हर रोज देखो, अब लिंग वचन बदल रहा हूं तो यहां आकर के बदलाव हो रहा है, यहां आकर के बदलाव हो रहा है, यहां आकर बदलाव हो रहा है। अगर लिंग और वचन बदलने से कोई फर्क पड़ता तो यहीं पड़ जाता ना, इनके पास ही, इतनी दूर जाकर क्यों पड़ा? लेकिन ये शब्द ऐसा है हर रोज, इस पर लिंग और वचन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूं थोड़ी है कि राम हर रोज जाता है तो सीता हर रोज जी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अब देखो, लड़का हर रोज स्कूल जाता है, लड़का हर रोज, तो लड़के हर रोज स्कूल जाते हैं, हर रोज जी नहीं होता है ना। ये तो हर रोज ही रहेगा, भले पुल्लिंग है भले स्त्रीलिंग है, हर रोज ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं हो रहा। कब नहीं हो रहा? जब लिंग बदल रहे हैं, वचन बदल रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो जिन शब्दों का लिंग वचन बदलने पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, वैसा का वैसा रहते हैं, विकार उत्पन्न नहीं होता, बदलाव नहीं होता, वो अविकारी होते हैं। और जिन शब्दों का लिंग वचन बदलने से प्रभाव पड़ता है, वो बदल जाते हैं, स्वरूप बदल जाता है, तो वो होते हैं विकारी। विकारी और अविकारी पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, जब इसी को टॉपिक बनाकर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तब उसमें और देखना आप। यहाँ तो क्या है कि मुझे एक बार विकारी शब्द बीच में आ गया था तो उसको समझाना जरूरी था, क्योंकि बच्चा विकारी नहीं समझेगा तो फिर वो इसका और इसका प्रयोग भी, अंतर भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी। अविकारी शब्द के साथ ही आता है, पहले बच्चा समझे तो सही कि वो अविकारी क्या है। तो अविकारी वो शब्द हैं जिन पर लिंग का फर्क नहीं पड़ता, वचन का फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, इसको और इसको उदाहरण से समझाता हूं। इन दो वाक्यों में देखिए आप, मेरे लिए केले लाओ, तो ये लिए, मैंने अपने हिस्से के केले ले लिए, ये क्रिया है, लेना, ले लिया, मैंने ले लिया, मैंने केले ले लिए,
तो ये क्रिया है, तो क्रिया आएगी तब ये आएगा, ये सही है, क्रिया है ये, ले लिया, क्रिया है ये, लेना, तब ये आएगा। अब यहाँ अगर ये लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, मैंने अपने हिस्से के केले ले लिए, ये गलत हो जाएगा, लेना ये सही है। अब यहाँ मेरे लिए केले लाओ, ये क्रिया नहीं है ना, ये है क्रिया, तो ये है अविकारी। अब अविकारी कैसे है उसको सुनो भी, ये आप कहीं प्रयोग करो, ये ऐसा कैसा रहेगा, मेरे लिए केले लाओ, हमारे लिए केले लाओ, बहुवचन कर दिया तो भी ऐसे ही आएगा, सीता के लिए केले लाओ, राम के लिए केले लाओ, लड़के के लिए केले लाओ, लड़कों के लिए केले लाओ, तो के लिए ये अविकारी है, इसलिए यही सही रहेगा। यहाँ यह लगा देने से गलत हो जाएगा क्योंकि वो क्रिया का रूप आ जाएगा, तो क्रिया अंत में आती है यहाँ, तो ये आएगा। समझ गए होंगे आप। अगर अब भी नहीं समझ रहे तो इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। मैंने अपने केले ले लिए, ये गलत है क्योंकि अंत में क्रिया आती है और ये अविकारी शब्द है। मेरे लिए, सुशीला के लिए, राम के लिए, लड़के के लिए, लड़कों के लिए, तो ये लिए वहाँ आता है अविकारी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ ये सही है, ये सही है, क्रिया है ये। अब इससे क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ एक वचन करो, फिर समझ में आएगा अच्छी तरह से। इसको आप अपने की जगह अपना करो, अपना, केले की जगह केला करो, केला। एक पर चर्चा करते हैं फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। मैंने अपना केला ले लिया, अपना केला ले लिया, तो यहाँ फिर क्या आएगा, ले लिया, ये आएगा। अपना केला ले लिया और अपने केले, तो केले ले लिए और एक है तो ले लिया, है ना। अब यहाँ ये जच जाएगा क्या, ले लिया, ये जचेगा या ले लिया, ये जचेगा ना। तो ये एक है, लिया। अब इसका बहुवचन बनाओगे तो ये कर दो, यूँ थोड़ी है कि एक है तो ये आ जाएगा और ज़्यादा है तो इसका ये ले लिए, अपने केले ले लिए, तो केले ले लिए, ये थोड़ी आएगा। जब ये खुद ही शब्द गलत है तो इसका बहुवचन कैसे होगा, तो ये नहीं आएगा यहाँ। एक है तो ले लिया और ज़्यादा है तो ले लिए, तो या का ये हो जाएगा बहुवचन। अब समझ में आई, क्रिया है तो ये आएगा और अविकारी है तो ये आएगा। अब ये सही है अविकारी के लिए, और क्रिया के लिए डालोगे ले लिया, लेना, तो ये भी सही है, दोनों सही है। और ये अविकारी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशीला नहीं पढ़ी इसलिए फेल हो गई, इसलिए पंकज नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया, इसलिए लड़की नहीं पढ़ी इसलिए फेल हो गई, इसलिए लड़कियां नहीं पढ़ी इसलिए फेल हो गई। तो ये इसलिए जैसा का तैसा रहेगा, तो ये भी सही है। ये अविकारी के लिए सही है, ये क्रिया के लिए सही है, ये अविकारी के लिए सही है, और ये कोई शब्द ही नहीं है, यही है वो शब्द जो गलत है, गलत शब्द, अशुद्ध शब्द छांटिए। अब आप समझ गए होंगे ए और ये का प्रयोग। एक दो उदाहरण से और देखो। इस वाक्य में देखो, मैंने अपने सभी पेन मोहन को दे दिए। अब यहाँ ये लगा दूं, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार सभी को हटाओ, आप सभी को, एक पेन की बात करो फिर समझ में आएगा। सभी हटा दो। अपना, मैंने अपना पेन मोहन को दे दिया, दे दिया, अपना पेन मोहन को दे दिया, तो दे दिया ये आएगा या ये आएगा, दे दिया, ये तो आएगा नहीं ना। तो इसका फिर बहुवचन कैसे करोगे, ये आ जाएगा कोई, ये बहुवचन कर दोगे इसका भी। एक है तब तो दे दी आ, और ज़्यादा है तो दे दी ए, इसका ये बहुवचन हो जाएगा। यही गलत है तो गलत का कोई बहुवचन थोड़ी होगा,
तो ये नहीं आएगा। ये क्रिया है वर्ब देना, दिया तो दी या, तो ज़्यादा है तो दी ये सही है। एक है तो दिया, ज़्यादा है तो दिए। अब आपके ए और ये का मतलब समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया। इसी प्रकार ई और यी में भी अंतर होता है। इन दो वाक्यों में देखिए, खाई खाई कौन सा सही है, ई वाला सही है या यी वाला सही है? इनमें क्या अंतर है? देखो वही बात आ गई कि अगर क्रिया है तब तो ये सही है, ठीक है ना, ये गलत मान लिया जाएगा। आज मैंने खीर खाई तो ये गलत है, ये पहला वाक्य गलत है। आज मैंने खीर खाई गलत है। ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा ना तो अशुद्ध जो है हिंदी में आती है अशुद्धियाँ, उनको दूर कर लेंगे ना। कोई चीज़ छोटी नहीं होती, हर चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान कभी छोटा नहीं होता, मेरे तो मानना ये है। आज मैंने खीर खाई ये सही है, ये क्रिया है। थोड़ा और क्लियर करता हूँ इसको। तो यहाँ आप खीर स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी जगह पुल्लिंग ले लो, हलवा करो, हलवा पुल्लिंग शब्द है, हलवा। तो आज मैंने हलवा खाया तो क्या आएगा? खाया। क्या आएगा? खाया, ये शब्द आएगा ना। आज मैंने हलवा खाया ये आएगा या ये आएगा? खा आ, ये आएगा? नहीं आएगा ना। भी पुल्लिंग है तो आ कर दिया, और स्त्रीलिंग है जब ई कर दी, ऐसे थोड़ी होगा आ का ई। जब ये ही गलत है तो इसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? भी ये पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे जब खुद ही गलत है? तो यहां तो बन जाएगा खाया, हलवा खाया तो खीर खाई। समझ में आई क्या? तो खाई ये शब्द सही है क्रिया, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग रूप है खाया, हलवा खाया ये आएगा। तो स्त्रीलिंग है तो खाई, खीर है तो खाई, हलवा है तो खाया, है ना। तो हलवा है तो यहाँ तो खाया कर दिया, और इसको सही मानकर चलेंगे तो फिर खा आ थोड़ी हो जाएगा, हलवा खा आ और खीर खाई, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ ये क्रिया नहीं है इसलिए गलत हो रहा है, लेकिन अगर ये लिखते हो कहीं तो फिर वो आ जाता है। जैसे एक गड्ढा होता है लंबी सी, उसको खाई बोलते हैं, है ना, खाई में गिर गया, ऐसा कोई बोलचाल की भाषा में आया करता है, ठीक है। तो खाई खोद दी, दोनों तरफ खाई, है ना, तो वो हो जाएगा ये गड्ढा सा, खाई खोदते हैं, वो है ये, है ना। तो ये तो क्रिया के रूप में सही है। इनमें देखो कढ़ाई अगर संज्ञा शब्द के रूप में आ रहा है, संज्ञा शब्द के रूप में, तब तो कढ़ाई यही सही है, मलाई यही सही है, लड़ाई यही सही है, लंबाई यही सही है, हलवाई यही सही है। यहाँ ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। संज्ञा शब्दों में ये चलता है, ठीक है, ये संज्ञा शब्दों में, ठीक है। और क्रिया है तब ये चलेगा क्रिया रूप में, जैसे बनाई, चलाई, जैसे मैंने खीर बनाई, खीर बनाई। अगर ये कर देंगे तो गलत हो गया, क्योंकि खीर की जगह हलवा करके देखो, मैंने हलवा बनाया, अब क्या करोगे? बना आ करोगे, बना आ, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने हलवा बनाया ये करना पड़ेगा ना। तो फिर खीर बनाई ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे पता लगा लो। मैंने साइकिल चलाई, मैंने साइकिल चलाई, अगर ये कर दिया चलाई तो गलत हो गया। कैसे? मैंने साइकिल चलाई, साइकिल की जगह आप ट्रक करो, पुल्लिंग शब्द लेकर आओ, ट्रक। मैंने ट्रक चलाया तो ई की जगह क्या करोगे? चलाया, चला आ करोगे, चला आ, या करोगे तो मैंने ट्रक चलाया ये करोगे, चलाया, तो फिर इसका स्त्रीलिंग फिर तो यही होगा ना, साइकिल चलाई। या पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये थी छोटी मोटी बातें। मुझे विश्वास है
आपको ये समझ में आया होगा। ए और ये का प्रयोग, ई और ये का प्रयोग ये समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ा अच्छी लगती है और बच्चों को दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे इंग्लिश में लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा पड़ा है, आप उसको दबा दीजिए और उसके साथ घंटी बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। शेयर भी कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती, जय भारत।